जो बीमारियां होती हैं यानी डिज़ीज़ होते हैं, सिर्फ वो फिज़िकली नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ डिज़ीज़ या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेंटल होती है। जैसे जो लोग डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में या स्ट्रेस में, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं अपनी लाइफ से, लोगों से, चीज़ों से, तो वो भी एक तरह की बीमारी ही होती है। और ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं होती है, ये हमारी परिस्थितियों से या हमारे जो आसपास के लोग हैं हमसे बिहेव जैसा करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा माइंड अपने आप रोज़ के रोज़ अपना, आप जो भी कहें, अपनी शक्ति खोता रहता है, सोचने समझने की पावर, काम करने की एबिलिटी को भी कम करता रहता है। तो यही सारी चीज़ें दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन होती है। और दूसरी बात, चलो ये तो कोई बहुत ही, ये जो बीमारी होती है तो ये तो सिर्फ उसी इंसान को ही बर्बाद करती हैं। यानी कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो वो सिर्फ वो इंसान ही बर्बाद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सामने वाले को बर्बाद करती हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे सिगरेट है, कोई एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो वो सिगरेट उस आदमी को नुकसान कर ही रही है, लेकिन जो आसपास बैठे हैं तो वो उनको भी उतना ही इफ़ेक्ट कर रही है। तो इससे समझ सकते हैं। तो इन्हीं में से कुछ काफ़ी बीमारियां हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ औरतें हैं, उनके ऊपर बाबा आ रहे हैं, माता आ रही, भूत आ रहे, जिन जिन्नात आ रहे। तो बेसिकली ये भी डिजीज़ ही हैं, ये भी बीमारियां ही हैं। ये किसी पे भी कोई माता, भूत, पिता, कोई कुछ भी नहीं आता है। ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन है ही नहीं। और ऐसा डैम श्योर, मैं तो 200% क्या 1000% भी डैम श्योर हूँ कि ऐसा होता नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भूत, जिन, जिन्नात एंटर कर जाएं और वो अपनी बात उससे मनवाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है वो हमारे इस ब्रेन की पावर है, ठीक है। यानी ये जो हमारा दिमाग, जब जिसने कंप्यूटर जैसी चीज़ बना दी, तो समझिए कि ये कितना पावरफुल है। हर पावरफुल चीज़ का कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी होते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो यही चीज़ें जो है उसको ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी ले जाती है। तो मैं बात कर रही थी कि जो कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो मेंटली होती हैं, यानी मेंटल होती है। तो उसी में मैंने अभी जो कुछ 8-9 साल से ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे 2 बीमारियां, यानी 2 मेंटल बीमारियां, फिज़िकली बीमारियां तो बहुत सारी हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं, और मेंटली बीमारियां भी जानते हैं, लेकिन लोग नकारते हैं इसको। तो मेंटली बीमारियों में मुझे जो 2 चीज़ें, मतलब मैंने अपनी रियल लाइफ में जो लोगों में देखी हैं, एक तो है जो बीमारी सुनी होगी सिजोफ्रेनिया, ठीक है, एक ये होती है। और दूसरी जो सबसे घातक बीमारी है वो नार्सिस्ट की है। नार्सिस्ट वो इंसान होता है जिसे ये बीमारी होती है। तो ये दोनों ही इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि ये उस व्यक्ति का तो हास करती ही करती हैं, जो उसके साथ जो लगे लिपटे लोग हैं उनका भी वो बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। और ये बीमारियों से ग्रस्त मैंने अपने बहुत करीबी 2 लोग, ये दोनों बीमारियां मैंने अपने सबसे करीबी लोगों में देखी हैं, कि बहुत करीबी लोग हैं और थे कि जिनको ये बीमारियां हैं। तो ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। उस इंसान का नुकसान तो करती ही करती है, लेकिन जो उनके साथ रहता है वो उसे तो वो बाय गॉड ऐसा बना देती हैं कि भाई क्या बताएं। तो एक तरफ सिजोफ्रेनिया जो है, ये वही बीमारी है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मेरे ऊपर कोई भूत आ गया है, कोई माता आ गई है, कोई प्रेत आ गया, कोई जिन जिन्नात आ गया है, मतलब उसको ये सब चीज़ें लगती हैं। और उसे ये भी लगेगा कि अरे वो मुझे जादू करा रहा है, वो मेरा बुरा चाह रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। तो ये मानसिक अवस्था है, ये बीमारी है, दिमागी बीमारी है। वहीं जब हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट की, तो ये व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, और स्पेशली उसके लिए कि जो इंसान उसके साथ रह रहा हो उसके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत ईगोइस्ट होता है। इसके अंदर इतना ईगो भरा होता है
कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि ये और इतना गेम चेंजर आदमी होता है कि जो ये गोबर फैलाता है, जो भी रायता फैलाता है, उसको बाद में समेट के आपके यहाँ पर रख के आराम से दूर से बैठ के ताली बजाता है। मतलब उसका ये रिएक्शन होता है। अपने को तो वो गलत या बुरा या उसने करना ही नहीं करना है, और सामने वाले को बहुत तरह से फंसेगा। कभी लव बॉम्बिंग करेगा शुरुआत में। लव बॉम्बिंग का मतलब आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, प्यार की फालतू की बरसात करना या बॉम्ब गिरा देना। मतलब इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिराएगा प्यार के, जो कि होता नहीं है, वो झूठ होता है। और बाद में फिर वो धीरे 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 अपना असली रंग दिखाता है, जब सामने वाला इंसान बिल्कुल ट्रैप्ड हो जाता है कि यार ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। उसे लोग जगाते हैं, उसे लात मारते हैं कि अरे वो तुम्हारी केयर नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर शक कर रहा है, अरे ये केयर नहीं है, इसीलिए तो ये केयर दिखा रहा है, क्योंकि उसका वो बाहर की औरत से इसका वो है, वो उसके अटैच में है। तो तुम बोलोगे नहीं प्यार तो बहुत करते हैं, केयर बहुत करते हैं, तो सामने वाले लोग तुमको बोलेंगे कि हाँ इसीलिए तो केयर करते हैं कि तुम समझ ना पाओ, कि तुमको समझ ना आए। मतलब ऐसे ऐसे लोग तुम्हें उसके ही करीबी तुमको बताएंगे एग्जाम्पल दे दे के, लेकिन तुम्हारी आंखें पट्टी बंद रहेंगी, आय हाय मुझे तो बहुत अच्छा इंसान मिल गया, मुझे बहुत प्यार कर रहा है, अरे इसके जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बढ़ के मिला। लेकिन वो बढ़ के मिला क्या, वो वाकई बढ़ के मिला है। तो इसके बारे में तो सर्वे भी हो चुका है, और ये मेंटली बीमारियां ऐसी हैं कि ये पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इसीलिए इन लोगों से निपटने के लिए इग्नोरेंस और इनटॉलरेंस, ये दो ही टेक्निक काम करती है, बाकी कोई टेक्निक काम नहीं करती है। आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, हर तरह से समझाओगे उन्हें कि नहीं नहीं ऐसा करो वैसा करो, और ये अपने मन की करते हैं। सिजोफ्रेनिया वाला तो बेचारा एक मतलब धीरे 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 वो अपना करते करते वो मौत के कगार पे चला ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, ये तो भाई तुम खुद नहीं जाता है मौत के कगार पे, ये तुमको मौत के कगार पे भेज देगा। यानी जिस उससे जुड़े जो लोग हैं वो मरने को सोचेंगे कि मैं फांसी लगा लूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। वो किसी हालत में डील ही नहीं होता है। चाहे आप उसके सामने गर्दन भी काट दो, उसे ये लगेगा कि मेरा तो मतलब ये हक है, अधिकार है जो वो सामने वाला या वाली मुझे दे रही है। और ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, यानी आदमी भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं। सिजोफ्रेनिया से आदमी भी ग्रसित हो सकता है, औरत भी हो सकती है, और नार्सिसिस्ट आदमी भी होता है और औरत भी होती है। तो ये कोई जेंडर बेस्ड डिजीज़ नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। और इतनी खतरनाक बीमारियां हैं ये दोनों कि एक तरफ जहाँ सिजोफ्रेनिया इंसान को काल के गर्त में डाल देती है एट लास्ट, वहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है अपने आप को डे बाय डे वो, अब इसके आगे मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ही डेंजरस ये बीमारी है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो समय रहते उसको छोड़ दो, उसी में आपकी भलाई है। वरना आपका, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जितनी भी ये लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं या लड़के कर लेते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनके पीछे रहता है। और वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है मतलब इतना डोमिनेटिंग होता है कि तुम अगर मतलब खा भी रहे हो तो उसकी मर्ज़ी से खाओ, हग भी रहे हो तो उसकी मर्ज़ी से खाओ हगो, मतलब इतनी चीज़ें वो तुम्हारे ऊपर थोपेगा प्यार के नाम पे और केयर के नाम पे कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि साला प्यार है ये क्या है ये। मगर धीरे धीरे जहाँ 7-8 साल का रिलेशन बीतेगा वहाँ, और उसे करना तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। देखो सीधी बात है, वो करेगा कुछ नहीं तुम्हारे लिए कि तुम्हें मजबूत करे, तुम्हें फाइनेंशियली मजबूत करे, तुम्हें फिजिकली मजबूत करे, तुम्हें मेंटली मजबूत, मेंटली तो तुम्हें इतना गिरा देगा कि वो तौबा कर लोगे तुम कि बस रोज़ के रोज़ तुम्हारी मौत जो है टल रही है, बस ये समझोगे, ये समझ के रहो। इसीलिए जिनके अंदर साहस है, जो पैसे से मजबूत हैं, वो तो अपना किनारा कर लेती, नहीं तो बहुत सी लड़कियां देखो मर भी गई हैं। अभी रिसेंट एक द्वेषा का केस आया है, अब उसने अगर सुसाइड किया है तो उसका भी रीज़न यही था कि मतलब उसके साथ चीज़ें बहुत अजीब सी हो रही थी। तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो रियल में बहुत खतरनाक होता है। समय रहते उसको चेंज करो, चेंज तो नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। और नार्सिसिस्ट पता बनते कैसे हैं, ये नार्सिसिस्ट जैसे कोई बच्चा है, बचपन में उसे बहुत अप्रिशिएशंस मिला है, बहुत अप्रिशिएट किया, अरे तुम बहुत अच्छे हो,
या कोई बच्चा है उसे बहुत मारा गया है बचपन में, बहुत टॉर्चर किया गया, उसने घर के बहुत झगड़े देखे हैं, या उसे पर्सनली उठा उठा के पटका गया है, मारा गया है, ठीक है। या वो एक वो भी होता है जो जैसे कि छोटी उम्र से बाहर कमाने निकल गया है और उसके जो घर वाले हैं वो लालचवश, यानी लालच के चक्कर में उसकी हर इलीगल, हर गलत बात को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। और वो अगर घर में किसी औरत को या किसी नचनिया को भी लाके रखता है तो उसके घर वाले उसे कुछ कहते नहीं हैं, बल्कि उसकी कमियों को ढांकने का काम करते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। कुल मिला के ये तो वो अपने आप को, मतलब क्योंकि ये देखो पैदाइशी बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप को दिन पे दिन बड़ा, और वो कुत्तों की तरह पैसे फेंकता है, चीज़ें फेंकता है, सुविधाएं फेंकता है, और बहुत ज़्यादा घर वालों को प्यार करने का दिखावा करता है कि है मेरा बाप है, मुझे उसकी पूजा करनी है, मेरी भाभी माँ समान है। लेकिन भाभी से आड़ में कुछ और चल रहा होता है, उसका ये भी एक फैक्ट होता है, कुछ अलग सिस्टम भी होते हैं। तो भाई है मेरा, ये है मेरा, वो है, तो वो मतलब ये दिखाता भी है। और अब वो लोग जो है पैसे के लालची हैं, तो वो पैसे के लालच में उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं। और जो इधर उधर के लोग होते हैं जिनसे भी उसको उससे फ़ायदा होता है, मतलब समझ रहे हैं आप, जिन भी लोगों को, बाहर के लोग भी इवन उसके चक्कर में झांसे में आते हैं, उसको अच्छा बोलते, क्यों, उसको पैसे से, सुविधाओं से, चीज़ों से, कि जैसे किसी ने कुछ मांगा कि अरे भैया पैसे दे दो, तो उसने 5,000 रुपये दे दिए, ले चल उधार ले जा इसकर। कोई मदद मांगी तो दे दी। या कुछ औरतें हैं जो पतियों को साइड करके दूसरा मर्द देख रही हैं कि बढ़िया है देखने में, तो वो फंस रही हैं या फंसा रही हैं, तो वो लोग भी उसे सही बोलते हैं। तो इससे धीरे धीरे अब पैसे की तो कमी रहती नहीं क्योंकि वो काम कर रहा है, तो वो, और वो एक चीज़ ये भी है कि अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चा करेगा, वो अपने ऊपर नहीं करेगा, वो करेगा किसके ऊपर, यही जो चाहने वाले, चाहने वालियाँ, जो बाहर के मुग्गे मुग्गियाँ हैं या उसके घर के जो लोग हैं उनके ऊपर। घर के लोग से सेंस मतलब उसके बाप, भाई, अम्मा, इन सब से मतलब है, बाकी उसकी बीवी बच्चों से नहीं है। बीवी बच्चे तो उसके लिए बहुत बुरे होते हैं, और बीवी बच्चों को सिर्फ मतलब मुख्तसर सी चीज़ें वो करेगा कि मतलब कि बस इनका काम चल जाए। कोई स्टैंड नहीं लेना है अपनी बीवी के हक में, उसकी बीवी की मान मर्यादा, आबरू पे भी कोई बात आ जाए, कोई कुछ भी कह के निकल ले, तो उसको कोई फ़र्क इस चीज़ का नहीं पड़ेगा, उसे बस फ़र्क पड़ेगा कि उसको सब अच्छा कहते हैं, दैट्स इट। और जिस दिन, लेकिन वो इंसान भी ये नहीं जानता है कि इसका अंत कहाँ और कैसे होना है। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी हैं, देखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो भलाई इसी में होती है कि इनको डॉक्टर के पास दिखाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास। सिजोफ्रेनिया वाला तो साइकेट्रिस्ट के पास ठीक भी हो जाता है, लेकिन नार्सिसिस्ट वाले को टाइम लगता है। और टाइम कब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको टाइम लगता है ये, क्योंकि ये एक दिमागी अवस्था है इसका सुधार थोड़ा सा मुश्किल है। सिजोफ्रेनिया का इलाज तो खैर मुझे लगता है कि है। बाकी आप कमेंट्स में बताएं कि आपने कभी, आपका पाला पड़ा है किसी सिजोफ्रेनिया या नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ, तो आपने उसे कैसे डील किया है, क्या किया है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने आपको सब कुछ सही बताया है या कुछ, देखिए मैंने काफ़ी कुछ सही भी बताया है और कुछ अपने, देखिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बताया है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी।